नमस्कार। स्कूल की साइंस लैब में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जरूर देखा होगा जो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है ना? जी हाँ, बात हो रही है वर्नियर कैलिपर की। आज हम इसी की पहेली को सुलझाएंगे और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अच्छा, चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जो हमारा नॉर्मल वाला स्केल होता है वो कितना प्रिसाइज माप सकता है? सोचिए, अगर किसी चीज की लंबाई 2 मिलीमीटर के निशानों के ठीक बीच में आ जाए तब क्या होगा? देखिए, एक नॉर्मल स्केल पर सबसे छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर हमें 1.24 सेंटीमीटर मापना हो तो बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये 1.2 और 1.3 के बीच में कहीं होगा। मतलब यहां पर एक्यूरेसी की कमी है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो नॉर्मल स्केल की दिक्कत को जानेंगे, फिर वर्नियर कैलिपर से मिलेंगे, उसकी प्रिसिजन का सीक्रेट यानी लीस्ट काउंट को समझेंगे, रीडिंग लेना सीखेंगे और हाँ, आखिर में जीरो एरर को भी ठीक करना सीखेंगे। तो अंदाजे वाली इसी मुश्किल को दूर करने के लिए हमारे पास है एक शानदार टूल, वर्नियर कैलिपर। इसे खास तौर से दशमलव के दूसरे अंक तक, मतलब एकदम सटीक माप लेने के लिए ही बनाया गया है। और ये सिर्फ सीधी लाइनें ही नहीं मापता। इसकी मदद से हम किसी बॉल का बाहरी डायमीटर, किसी पाइप का अंदरूनी डायमीटर और यहां तक कि किसी छोटे से छेद की गहराई भी एकदम परफेक्ट माप सकते हैं। है ना कमाल की चीज? तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी लाता कहां से है? इसकी इस सुपर पावर का राज छिपा है कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं लीस्ट काउंट। चलिए इसी को समझते हैं। लिस्ट काउंट का मतलब बहुत ही सिंपल है। ये वो सबसे छोटी मेजरमेंट है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही सही माप सकता है। जैसे एक नॉर्मल स्केल के लिए ये 0.1 सेंटीमीटर है, पर वर्नियर कैलिपर के लिए ये और भी छोटा है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा कि ये काम कैसे करता है। वर्नियर कैलिपर की सारी चालाकी इसके दो स्केल्स के बीच एक छोटे से अंतर में छुपी है। ध्यान से देखिए, जो नीचे वाला छोटा स्लाइडिंग स्केल है उसे वर्नियर स्केल कहते हैं। इसके 10 डिवीजन यानी 10 वीएसडी ऊपर वाले मेन स्केल के सिर्फ 9 डिवीजन मतलब 9 एमएसडी के बराबर होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वर्नियर का हर डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से बस थोड़ा सा छोटा है। और ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही इसका लीस्ट काउंट है। यही हमें वो प्रिसिजन देता है जो नॉर्मल स्केल से कभी नहीं मिल सकती। और क्योंकि मेन स्केल का एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का होता है, तो कैलकुलेट करने पर हमारा लीस्ट काउंट आता है 0.01 सेंटीमीटर। सोचिए, एक नॉर्मल स्केल से 10 गुना ज्यादा सटीक। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं और देखते हैं कि इससे एक परफेक्ट रीडिंग लेते कैसे हैं। यकीन मानिए, ये बहुत आसान है। इसके लिए बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले मेन स्केल पर वो रीडिंग नोट करें जो वर्नियर स्केल के 0 से ठीक पहले है। दूसरा, वर्नियर स्केल पर वो लाइन ढूंढें जो मेन स्केल की किसी भी लाइन से एकदम सीधी मैच कर रही हो। और आखिर में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके टोटल रीडिंग निकाल लें। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मेन स्केल रीडिंग आई 1.2 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल का 5वां डिवीजन मेन स्केल से परफेक्टली मैच कर रहा है। तो बस फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं 1.2 प्लस 5 टाइम्स 00.01 और हमें मिला 1.25 सेंटीमीटर। देखा कितना सिंपल था। अभी एक और बहुत जरूरी बात समझते हैं जो एकदम प्रोफेशनल लेवल की एक्यूरेसी के लिए जरूरी है, और वो है जीरो एरर। कभी कभी क्या होता है ना कि इंस्ट्रूमेंट शुरू में ही 0 पर नहीं होता और हमें इस गलती को ठीक करना पड़ता है। ये 2 तरह का हो सकता है। अगर इंस्ट्रूमेंट बिना कुछ मापे ही 0 से ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है तो यह है पॉजिटिव जीरो एरर। इसे हम अपनी फाइनल रीडिंग में से घटा देते हैं। और अगर वो 0 से पीछे की रीडिंग दिखा रहा है तो यह है नेगेटिव जीरो एरर, जिसे हम अपनी फाइनल रीडिंग में जोड़ देते हैं। तो एकदम सटीक माप के लिए हमारा फाइनल फॉर्मूला ये बनता है, करेक्ट रीडिंग बराबर होती है मापी गई रीडिंग माइनस जीरो एरर। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, अगर एरर नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीख लिया। हमने ये जाना कि वर्नियर कैलिपर क्यों जरूरी है, उसकी प्रिसिजन का राज यानी लीस्ट काउंट को समझा, 3 आसान स्टेप्स में रीडिंग लेना सीखा और आखिर में जीरो एरर को ठीक करके एकदम सटीक माप लेना भी सीख लिया। तो अब जब प्रिसिजन की ये कला समझ आ ही गई है तो एक सवाल है, ऐसी कौन सी छोटी से छोटी चीज है जिसे सबसे पहले एकदम सटीक तरीके से मापने का मन कर रहा है? सोचिएगा जरूर।